का भजन सुनाएंगे। बड़े प्रेम से गाएंगे, गुरु जी का भजन सुनाएंगे। बड़े प्रेम से गाएंगे, गुरु जी का भजन सुनाएंगे। इन्हें दिल में बसाएंगे, गुरु जी को भजन सुनाएंगे। जो गुरु जी से नाता है, हम किसे क्या बताएं। जो गुरु जी से नाता है, हम किसे क्या बताएं। सेवक इन्हीं के हैं, हम इन्हीं के गुण गाएं। इन्हीं को ये नाता, ये नाता सदा ही निभाएंगे, गुरु जी को भजन सुनाएंगे। बड़े प्रेम से गाएंगे, गुरु जी को भजन सुनाएंगे। प्रसन्न है, क्या बात है? कहा देखो ना, मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं था। लोगों ने कहा कि महाराज एक बिलाई पाल लीजिए। कहा बिलाई क्या होगा? कहा जहाँ बिलाई रहेगी चूहा नहीं रहेगा, चूहा को खा जाएगा। बिलाई बाबा ने पाल दिया। अब वो बिलाई को मीठा उठा तो मिल जाए, दूध न मिले इसे बिल्ली में किया करे। एक सज्जन आए, कहे महाराज वो गाय पाल लीजिए। कहा गाय? कहा एक पाव दूध आए, 1 किलो दूध दे दी, हम लोग भी आएंगे तो चाय मिल जाएगा, बिल्ली को भी दूध मिल जाएगी। बाबा गाय पाल ली। अब उनको तो पढ़ाने से छुट्टी नहीं, गाय का गोबर कौन देते, भोजन कौन दे। फिर वो एक सज्जन आ गए, कहे महाराज जी इसी गांव में वो रास्ते पर देखो, और चमरौती में एक बुढ़िया चमाइन है, बुद्धि हो गई है, उसी को रख लीजिए, वो घास भूसा देगी और गोबर भी हटा देगी। बाबा जी ने उसको रख लिए। अरे बैठो जाकर टप्पी कहाँ से आता है? जो दिन में तुम टप्पी देखते हो कहाँ से आता है? कहा टप्पी सूर्य से मिलता है, टप्पी सूर्य से मिलता है। ये तपना जमी को होता है, ये निगाहें प्यार करती है, मगर ये धड़कना दिल को होता है। कुछ ही दिनों में हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरु कहा करें कि जब माया परीक्षा लेते है तो शाखा पर भी व्यक्ति पाठा हो जाता है, ना मर्द मर्द हो जाते हैं। बाबा जी को इस माया की परीक्षा की घड़ी थी। उस चमैनिया से बाबा का नेह लग गया। लोग को बच्चा 9 महीना पर होता है, बाबा को 3 महीना पर ही बच्चा होना शुरू हो गया। 1 दर्जन लड़का और लड़की हुआ। अब सारा लोग जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे सब चले गए। कुछ दिन के बाद चमैनिया 10 को गाली भी देने लगे। अब बाबा खुशी छंटी लेके रात दिन घात गढ़ा कर, जब वो राजा का लड़का राजा हुआ तो एक बार जंगल में शिकार करने आया तो देखा कि आश्रम तो उजड़ गया था, एक बुढ़ा घास छोड़ रहा था। कहे बुढ़े, इसमें तो हमारे
गुरु बोला नहीं, कहा सुनता नहीं है, तुम कौन हो? यहाँ तो हमारे गुरु महाराज रहते थे, ये तो मेरा आश्रम था। तब वो बुढ़ा साधु सिर ऊपर किया, कहा बात बेटा, वो तुम्हारे गुरुदेव हम ही हैं। कहे गुरुदेव आपकी हालत कैसे हुई, आपकी ये दशा कैसे हो गई? कहा बेटा उन्हें तुम्हारी लंगोटियां ने हाल करा दिया। अगर तुम्हारी लंगोटी ना मैं पहने होता और न आज हमारी ये दशा होती। बाहर से तो लंगोटी, उस लंगोटी के रास्ते माया अंदर प्रवेश करके और बाबा को पतित कर दिया। माया की कितनी बड़ी प्रवंचना होती है। आज इसी तरह से नारद जी को देखो ना, सीधे तो माया कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन जयकारा के द्वारा नारद जी के अंतराल में पीछे से अहम हो गया कि हम तो बहुत बड़े संत हो गए। कहा जाता है कामदेव, वो इंद्र की सुशीलता, मुनि की सुशीलता का वर्णन करता है। धन्य है वो संत मुनि सुशीलता, हरियापन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरन। हे सुनी सबके, हे सुनी सबके माना, अरे अचर जयाबा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक कामदेव से बड़े बड़े संत महात्मा देव गंधर्व नहीं बच सके। धन्य है वह संत, धन्य है भगवान जिस पर आपकी वृद्ध हस्त हो, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन नारद जी तो सोचे कि अरे अब तो हम इतने बड़े हो गए, शंकर जी भी हमारे नीचे ही हो गए और गुरु महाराज कुछ नहीं। को कपट का दुर्गंध महसूस होने लगा। नारद जी सोचे ये हमारी बड़प्पन को, ये हमारी ख्याति को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नारद जी महाराज अब सीधे वैकुंठ लोग भगवान विष्णु भगवान नारायण के पास जाने की तैयारी कर देते हैं। कैसे क्या होता है जरा आगे की कथा देखो। अरे शंभु बचाना मुनि माना नहीं भाई, तब बिरंची के लोक सीधाए। राम कीन्ह चाहि सोई होई, हरि करे अन्यथा अस नहीं कोई। वास्तव में भगवान जो करता है वही होता है। लोग कहते हैं कि भगवान जो करता है वही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे और भगवान के बीच में एक आकर्षण शक्ति है, वो माया के क्षेत्र है। अगर आप माया के क्षेत्र में हैं तो भगवान के आपसे कुछ लेना देना नहीं। माया के क्षेत्र से जब भगवान के क्षेत्र में पहुंच जाओगे और तब पतित तो होना चाहे तो भगवान अरे तब बिरंची के लोक सिधाए। बोले बिहाती बोले बिहाती चरा चराया, बहुते दीना मुनिरा। भगवान का एक नाम चराचर
भजन लाए भी है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बहुत दिन पर सरकार दया किए, आए विराजे समाचार बताएं। भगवान तो समाचार पूछे, कैसे भजन चल रही है? संत से और क्या, संत अपने शिष्य से क्या पूछता है? बोलो, तुम्हारा भजन तो जो तुमको नियम बताया वो भजन तो तुमसे निभा जाता है ना। लेकिन शंकर नारद जी ने ये बात छोड़ करके और काम, सबसे बड़ा पाप अगर इस जगत में कोई है तो आत्महत्या। आत्महत्या करने वाले को कभी भी उसको फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं, उसको रौरव नर्क की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे बड़ा जघन्य पाप अगर कुछ संसार में है तो आत्महत्या करें। आज नारद जी आत्महत्या जैसे महान पाप करने को उद्यत हैं और जा कहाँ रहे हैं? वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। जरा दो रास्ता है, एक रास्ता कहाँ जा रहा है? एक नर्क की ओर, जमपुरी की ओर जा रहा है और एक वैकुंठ की ओर जा रहा है। वैकुंठ की तरफ जाने का जो रास्ता है ना, वो रास्ता ज्ञान का है, विज्ञान का है, मन का समन का है, इंद्रियों का दमन का है। और नर्क की ओर काम का रास्ता, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग का, द्वेष। आज नारद जी से ज्ञान विज्ञान समाप्त हो गया है। उनके अंतराल में एक खडविकार हो गया, काम है, क्रोध है, लोभ है। भला काम और क्रोध का मार्ग पकड़ करके कोई वैकुंठ कैसे जाएगा? काम क्रोध की रास्ता पकड़ करके नारद जी वैकुंठ जाने को तैयार हो गए हैं। कवि क्या कहता है जरा सुनो। हे अरे कोई चला हूँ तो उसके घर में नवान से कुछ मिठाई मिली तो वो कहेगा बाण आया। कहती हो ना, बाण कहती हो ना, ये बाण है। ये नारद जी कहते हैं कि तुमने जो हमको इतनी बड़ी कष्ट दिया है, आज ये बाण देने का समय है, मैं भी बाण तुमको दूंगा। भले भवाना अब बाण न दीना पाबहुगे लया पान कीना। हरे बन के मोही जवानी घरी गेहा सोतन धरे हूँ सापा। जिस शरीर को धारण करके तुमने हमें छल किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम ही मनुष्य शरीर धारण करोगे। और दूसरा श्राप क्या दिया? कतिया कति तुम कीन्हा हमारी करी कीत सहाय तुम्हारी। जिस प्रकार से तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, यही बंदर तुम्हारा सहायता करेगा। और तीसरा श्राप क्या किया दिया? माया पकार कीन्हा तुम भारी नारी विरह दुखारी। जैसे आज नारी के विरह में मैं जल जल के मर रहा हूँ, इसी प्रकार से तू भी नारी के विरह में, इसी दुख में दुखी होकर के तू जल जल के मरेगा। भगवान ने नारद जी के दिए हुए सारे सांप को उठा कर कहते हैं कि पेड़ में झौआ, पक्षी में कौआ, अजात में नौआ, ये तीनों बड़े चालाक होते हैं। और अगर नाव की स्त्री है तो वो हजारों
ही लाखों मेहरारू में चला होती। वो समझ गई इस बात को, कही प्रभु मैं आपकी मुस्कुराहट को समझ लिया। कहा क्या जान लिया? कहा यही, आप यही सोच रहे हैं ना कि भला ये नाव उसमें भी महिला, तीसरे में मूर्ख, भला ये हमारे चादर की पीताम्बर की छोर कैसे पकड़ेगी? भगवान तो आश्चर्यचकित हो गए, ये सफरी तो हमारी नानी निकल गई। कहा तुम कैसे जान लिया? कहा मैं जानती हूँ, मैं आपको पीताम्बर की छोर पकड़ लूंगी। कहा कैसे? कहा हमारे पास एक जरी है सरकार। कहा क्या है वो जरी? कहा हमारे पास अपनी भक्तिमती सीता, अपनी स्वामिनी सीता के चूनर का छोर है। सीता क्या है? भक्ति है। तुमसे कुछ पार न लगे, अगर भक्ति की सहारा लेकर के तुम जाओ तो परमात्मा है तो असीम, लेकिन असीम परमात्मा को भी तुम चाहो तो ससीम बना नहीं सकते। आज भक्ति की सहारा लेकर के और नाम ने भगवान की पीताम्बर की छोर पकड़ के और सीता के चूनर से जोड़ दिया। क्या हुआ? आपने क्या देखा कि जब जीव अपने मन की चंचलता की सार्थकता कर लिया, अहंता और ममता का त्याग कर दिया, तो भगवान बंधन में बंध गए। आज जीव ने भगवान को अपने बंधन में बांध दिया। भगवान शिव क्या कहते हैं? हे पार्वती जरा देखो तो, अरे जासु नाम जपि सुनाहु भवानी, भव बंधन कटहि न जानी। जिसके नाम का यजन करने मात्र से संसार के प्राणी भव के बंधन को काट लेता है, आज वही भगवान देखो ना भक्तों के बंधन में बंधा हुआ। देखो कैसी बात होगी। सज्जनों, इस रामचरितमानस की मान्यता के अनुसार आज भगवान बंधन में बंध गए। भगवान भक्तों के वश में होते हैं, भगवान भक्तों के बंधन में बंध जाता है। फिर क्या होता है? आप देखेंगे कि इस विवाह में एक बात बाकी रह जाती है। इस मिलन में, ये राम और सीता के मिलन में एक बात और बात, यह जीव और आत्मा के मिलन में एक बात बाकी रह जाती है। वो क्या है? वो बात है कोहबर की। विवाह के लास्ट में होता है एक कोहबर होता है, उसमें केवल एक लड़का रहता है और केवल स्त्रियां रहती है। एक घर में उस लड़का को ले जाते। अब यहाँ 20-25 स्त्रियां, एक लड़का, वो तो एकदम उल्लू बन के सीधा बैठ जाता है, सीधा चुपचाप बैठा था। एक जनकपुर वासिनी ने मौज लिया और क्या कहती है? कहती है देखो ना ये कितना अहंकारी है, इसको अपने रूप का अहंकार है। लक्ष्मण जी शाहबल्ला गए हुए थे, उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे भैया से बढ़कर के इस संसार में दूसरा सुंदर कौन है? कहा देखो ये तो बहुत बाचाल लगता है, ये तुम्हारी भैया सुंदर नहीं है, ये हमारी स्वामिनी की सुंदरता है। कहा तुम्हारी स्वामिनी की सुंदरता कैसे है? कहा हमारी सीता गोरी है ना, और हमारी सीता जो गोरी है उसकी छाया सांवली है, उसकी छाया से तुम्हारा भैया श्यामल हो गया, इसलिए ये सुंदर है। लक्ष्मण जी तो हार गए, कहे अच्छा अगर हमारा भाई नहीं होता तो तुम्हारी स्वामी जीवन भर ऐसे ही रह जाती, इसका ब्याह नहीं होता। वो तो हमारे भाई में ही शक्ति था जो धनुष तोड़ दिया। कहा अरे जनकपुर में तुमने जब अपने गुरु महाराज के लिए तो फूल तोड़ने के लिए हमने हमारे स्वामी के बाग में गया था,
फूल तोड़ने में भाल तिलक सर्वबिंदु सुहाए। केवल फूल तोड़ने मात्र से तुम्हारे माथे में पसीना आ गया, भला तुम धनुष कैसे तुम्हारा भाई तोड़ सकता था? ये तो हमारी स्वामिनी ने पूजा पाठ करके भगवान की अर्चना करके धनुष तोड़वा दिया। भला तुम्हारे भाई में इतनी शक्ति कहाँ थी जो धनुष तोड़ देता? और वास्तव में बात भी यही थी। जब जनक के स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए भगवान खड़े हुए और सीता जयमाला लेके खड़ी है, राम को देख करके सीता घबरा जाती है कि इसको तो चलने में कष्ट हो रहा है, ये भला धनुष कैसे तोड़ेगा? सीता घबरा जाती है कि हे भगवान, हे परमपिता, क्या हमारे भाग्य में तुमने विवाह नहीं लिखा? क्या कहती है? दिलों की ताबरा माही, ताबरा दिलों की दे, अरे सभय हृद जिनवत जहिते। किसको मनाया? हे भोलेनाथ, माना ही माना, माना ही माना, मना कुलानी, अरे हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपना सेवकाई, करहित हरहूँ बाबा हमार सेवकाई। हे बाबा, हर सोमवारी को बाबा मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाया। हे माता पार्वती, मैंने तुम्हें सिंदूर दिया, बहुत फूल माला अगरबत्ती से तुझे सजाया। हे भोलेनाथ, आज मुझे यही बरतन दो कि ये सांवला पर किसी प्रकार से धनुष तोड़ दे और मेरा विवाह इससे हो जाए। लेकिन राम के चरण में, राम में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो सीता क्या करती है? गणनायक अरे किया न भंडारा किया, माया की कैसी प्रवंचना है। भगवान ने लक्ष्मी दिया भी, लेकिन तुमने कभी उस लक्ष्मी से कभी कोई कार्य नहीं किया, कभी किसी संत महात्मा का भोजन नहीं कराया, कभी कहीं तीर्थ व्रत नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो पैसा जैसे कि कैसे रहे। इसी प्रकार से गोस्वामी जी अपनी साहित्य में क्या देते हैं? लोचन दादा कोरा, अरे जैसे परम कृपण कर सो। क्या कहती है सीता? सीता के हृदय में देख लिया कि ये संसार के जितने देवी देवता थी सबको मना दिया, कोई काम नहीं आया। देवी दुर्गा भवानी जितना माता उसकी माँ ने सिखाई गई देवी देवता की पूजा सब कर दिया हृदय में, सभी देवताओं को मना लिया, कोई देवता काम नहीं आया। तब सीता ने क्या किया? राम सीता राम, सीता राम सीता
राधे श्याम 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 राधे श्याम। कोई व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाना है। थोड़ी सी परम बाजाला उग्र बुद्धि उड़दम्भ विशाला कवनि उजोई अवध बस जोई राम परायण परिहरि सोई अवध प्रभाव जानत प्राणी जब उर बसहि राम धनु पानी। कलयुग माने क्या अभी कलयुग है? नहीं, ये कलयुग द्वापर सतयुग नित्ययुग हो ही राम के प्रेमी। कलयुग क्या है? कलयुग पहचान लेना कि आज कौन व्यक्ति कलयुग में है। तामस बहुतर जो गुण थोरा हरि कली प्रभाव विरोध चहोरा। एक सेकंड में आंख लाल पीला हो गया। तामसी वृत्ति ज्यादा है, तामस बहु रजो गुण थोड़ा। भजन में प्रवृत्त कर देने वाला गुण बहुत। यही कलयुग है, न कि यहाँ अभी कोई कलयुग है। तुम ही अभी भजन शुरू करो, कलयुग से तुम ही बढ़ करके द्वापर में चले जाओगे। फिर भजन और उन्नत हो जाए, भजन नामक विशेषण से जुड़ गया। कोई व्यक्ति अभी थोड़ी दिन के बाद कोई त्रेता में चला जाएगा। भजन और उन्नत हो गया, कोई व्यक्ति सतयुग में पहुंच गया। लेकिन अहंकार के माथे घूम रहा। भजन कबूल करने के बाद भी उसके हृदय में ये बात रहती है, हम ऊंची जाति के, हम पढ़े लिखे हुए हैं, अपने को इन बातों से मान बैठा। इसे धन का मतलब केवल रुपया नहीं, सुंदरता भी धन है, बल भी धन है, जाति भी धन है। योग का मतलब कि भगवान से प्रेम करना, भगवान के मित्रता करो, मांगो कुछ नहीं। हमारे सामने लोग आते हैं, कहते हैं महाराज लड़का नहीं है, धन नहीं है, नौकरी नहीं है। क्या तुम अगर सच्ची हृदय से हमको नमन करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय की बात नहीं जानता हूँ। अगर तुम हृदय से मेरे को मान लो तो मैं तुम्हारे सारे दुखी अपने गुरु को समझ ही नहीं पा रहा। तो चाहे वो कुछ भी हो जाए, अगर केवल 2 कदम भी इस निष्काम क्रिया योग के आदि कल्प करी अरे प्रगट किए बहुपंख अपने मन ग्रह परे दुकाल विपत्ति बस तब में गए। एक स्थान पर रहते रहते साधक को कुछ हृदय में आवाज को छोड़ करके और चला गया। विदेश कहाँ, कौन विदेश का है? क्या अमेरिका चले गए? नहीं, गया उज्जैनी सुनो रगारी दीन मलिन दरिद्र दुखार बैठ रहती अज गरई पापी सर्प हो ही खल मलमति व्यापी। जाओ अजगर हो जाओ, अजगर के जैसा बैठा रह गया, जाओ अजगर हो जाओ।
जहाँ इस श्राप को गुरु महाराज ने सुना, गुरु महाराज हाहाकार कर, हाहाकार चिन्ह गुरु, अरे दारुण सुनी सी बता, हे कंपिता मोही बिलोकियति, कंपित मोहि बिलोकियति। गुरु महाराज हाहाकार कर दिए, भगवान क्या कर दिया आपने, ये तो मूर्ख है, ज्ञानी है। मैं थर थर कांपा, उपजा पंता। गुरु महाराज के हृदय में हलचल हो गया, ये तो महाराज अज्ञानी था, इसको इतना बड़ा श्राप कैसे दे दिया। हाहाकार कर उठे। वो जो परमात्मा है जो सबके हृदय में रहता है, वो गुरु महाराज के इस प्रेम भरी वाणी को सुन करके और क्या कहा, अरे मंदिरा माझ भई पुनि बानी। फिर मंदिर में आकाशवाणी हुआ, मांगो क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुमको। दीप गिरा सुनी परहित सानी। क्या मांगते हो महाराज। गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, अरे यही करो परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। हे दीप गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। गुरु महाराज की वाणी को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य है। ये कहाँ ये अहंकार, ये कहाँ तुम। लेकिन कहा सुनो, एक बात लेकिन है। कहा महाराज क्या, कहा बात यही है कि इसने अन्याय बहुत किया है, इसे मोर साप व्यर्थ न गई। विष्णु का सबसे बड़ा अस्त्र सुदर्शन है और भगवान शंकर का सब कोई महान अन्यायी पापी द्रोह पावक सो जा रही। लेकिन गुरु के द्रोह करने वाला वो कोई भी इस जगत में बचा नहीं सकता। वो दुख ले, उसका दुख निश्चित है कि वो। इस बात को बेटा याद रखना कि कभी गुरु का विरोध कभी मत करना। कालभूषण जी महाराज कहते हैं गरुड़ से कि हे महाराज फिर क्या हुआ। मैं जा करके, और विंध्याचल जहाँ हम लोग रहते हैं बनारस में, विंध्याचल पर्वत है ना, जाई भयऊं मैं ब्याल, मैं शक हो गया। सो प्रयास बिनु सो तरूं, सजऊं गयों कछुका। अरे प्रेरित 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 काल अरविंद गिरी, जाई भयऊं मैं ब्याल, बिनु प्रयास अब सोतनो, सजऊं गयों कछुका। कुछ ही समय में मैं उस हजारों योनियों को काट करके और अंत के योनि में महाराज ऐसा नहीं है कि मैं सब महात्मा रहते हैं उनका नाम लूं मत। मैं वहां पहुंच गया, जाकर के मैंने साष्टांग दंडवत किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि प्रभु हे परमात्मा, सुनते हैं कि तुम बहुत बड़े सर्वेश्वर हो,
दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत किया। कहा कि हे सर्वेश्वर, मैं एक प्रश्न करके आपके पास आया हूं, हमारे प्रश्न को हल करिए महाराज। कहा बोलो। कहा हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना सिखावें। लागे करन ब्रह्म उपदेशा। क्या कहा? हे तब मैं कहा अरे कुर्बानी, तब मैं कहा कुर्बानी, तुम सर्वज्ञ सुजान। हे सगुणा ब्रह्मराधना, अरे मोही कहूँ सरकार। ये मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना बतलाइए। लागे करन, लगे करन, लागे करन, अरे ब्रह्म उपदेशा। अजय द्वैत अगुण हृदयेशा, अकलनीहया नामय रूपा, अनुभव विलोकी अवधेशा। अरे तब सुनिहाऊं निरा गुण उपदेशा। झगड़ा वो करता है, गाली वो देता है, अपने घर में राग द्वेष वो करता है जिसको वास्तव में एक परमात्मा के भजन छोड़ करके और ये 33 करोड़ झूठी मूठी देवी देवता की पूजा करता है, उसको क्रोध होगा। और जो हृदय वाले परमात्मा को पूजेगा उसको क्रोध नहीं। उसके घर में तो सदा शांति बनी रहेगी, सुख रहेगा, सारा प्रकार के धन धान दूध पूत से भरा रहेगा, उसके हृदय में क्रोध नहीं आएंगे, इसलिए उसको क्रोध नहीं हुआ। गुरु महाराज के प्रणाम करके काल गौतम जी कहते हैं कि मैं उड़ चला। जब उड़ के जा रहे थे, लोमस ने देखा एक मैं इतने बड़े संत होकर के मेरे को क्रोध आ गया, और कल का लौंडा इसके मुख पर इतनी शांति, हंसते हुए हमारे क्रोध को स्वीकार करके चल दिया। अरे अति विषमित, अति विषमित, अति विषमित पुनि पुनि पछताई। लोमस बड़ा पछताने लगे। अति विषमित पुनि पुनि पछताई, अरे सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ तो जाना। और मम परितो सभी विध विधि कीन्हा, अरे हर सीतारामा मंत्र तब दीन्हा। और क्या कहा? अरे बालक रूप राम का, देखो कैसे साधना, इतनी छोटी शब्द में कितनी सुंदर साधना बता रहा है। बालक रूप अरे राम कर ध्यान, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। मुनि मोहि कछु काल तहरा खा, रामचरित मानस तब भाखा। हे राम भगति जिन के उड़नाही, कबहु न तात कहियति न पाही। मुनि मेरे को बुलाया, बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश किया, और मुझे कहा बेटा जाओ इस ओम शब्द का जाप करना, और बालक रूप माने देखो 80 वर्ष का 90 वर्ष की उम्र में भी भगवान की प्राप्ति हो जाए,
जिस समय इंद्रियों का भान खत्म हो जाए, अभी 5 देखो छोटा छोटा लड़का कैसे कूद रहा है, इसको कुछ पता नहीं है अपने इंद्रियों की। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करना जिस समय इंद्रियों का भान समाप्त हो जाए। यही बालक रूप अरे राम कर ध्याना, कहे वो मोहि मुनि कृपा निधाना। और मुनि मोहि कर अपने आश्रम में थोड़ा दिन रखा। मुनि मोहि का छुका कालता हरा खा, रामचरित मानस तब भाका। हे रामचरित सर बुपुत सुहावा, शंभु प्रसाद तातमय पावा। ये रामचरित्र मानस गुप्त है। मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। हेरा और फिर आशीर्वाद दिया कि राम भगति अभी रलऊर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। क्या कहा कि जही आश्रम भैया, जही आश्रम तुम, जही आश्रम तुम बसब तुनी। हरि सुमिरत श्री भगवान। जिस घर में तुम रहती हो, अगर इस नाम को जपते हुए जही आश्रम तुम रहब तुनी, सुमिरत श्री भगवान। विद्या क्या अविद्या कहाँ न दे अपनी, वहाँ गरीबी कभी जा ही नहीं सकता है। कोई रोग बढ़ाए गरीबी कभी नहीं जाएगा। वो घर सदा दूध पूत से भरा। अभी तुम लोगों के लिए खिचड़ी बचा हुआ, इसीलिए मैं कथा बंद कर दिया है। लेकिन थोड़ा भगवान के नाम से मुख पवित्र कर लो, फिर जाना। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। आज प्रसाद नहीं बचेगा, खिचड़ी खाना पड़ेगा। आप लोग चिल्ली के इंतजार मत कीजिए। सीताराम 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 राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। एक बार और बोलो कि ताकि गांव में छूटा लोग आ जाए, ताकि इसका खिचड़ी खत्म हो जाए। धन्यवाद। हाँ, एक आवश्यक हो गया हो गया हो गया
ना देख देंगे। पुरुष भाइयों से हेलो, माता लोगों को दर्शन करने दीजिए, आप लोग भी न लगाए। हेलो, कृपया ध्यान दीजिए, आप हमको पैसे मत चढ़ाओ, जहाँ तो हम हमको प्रणाम करें, लेकिन हमारी आजादी के लिए आप सभी लोगों के हाथ में जूता होगा। घर में भी रहो, उनके याद रखना, तुम्हारे भगवान कैमरा वाला स्टैंड वाले खींचना ले, कैमरा वाला स्टैंड वाले से खींच ले ना, 6 पिन निकाल ले, 6 पिन साहब, कैमरा वाला स्टैंड खींच ले, खाना ले कैमरा वाला स्टैंड पहले। पोस्टपोन भेल है, अभी देखा का होई है। हाँ 3-4 बेर पोस्टपोन भेल बाटे। अरे माइक दो। हेलो, हाँ इतने माता बहन है, आप प्रसाद खाकर ही जाएंगे, प्रसाद बिना खाए हुए कोई नहीं जाएगा। प्रसाद तो ये खाली कर दीजिए आप लोग, एक तिरपाल तरीके से बाहर हो जाइए आप लोग, इसलिए कि तिरपाल को भी डलवाना है और इसी में भोजन कराना है आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा बाहर हो जाइए, लेडीज लोग इधर हो जाए, जेंट्स लोग इधर हो जाए, लेडीज लोग इधर बाहर निकले मौलाना स्थान के सामने और जेंट्स लोग इधर बाहर निकल जाए। कृपया ग्रीन रूम में आने का कष्ट करें। बाहर निकल जाइए, तिरपाल हटा दे, इसके बाद आप लोग को भोजन कराएंगे। बाहर निकल जाइए जहाँ सा।